नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार मोदी, सहायक आचार्य SBD राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर चूरू, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा केशवदास का साहित्यिक परिचय। इस टॉपिक के अंतर्गत हम केशवदास का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय तथा साथ ही साथ हम केशवदास की काव्यगत विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य केशवदास जी के जन्म एवं मृत्यु को लेकर हिंदी साहित्य में विभिन्न विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, परंतु सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में मानी गई है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवि त्रयी के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं आचार्य केशवदास। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। इनका जन्म सनाडे ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेहभाजन रहे थे। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके मुख्य आश्रयदाता थे। वे केशव को अपना गुरु मानते थे। रसिक प्रिया के अनुसार केशव ओरछा राज्य अंतर्गत आने वाले तुंगार राय के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा नगर में निवास करते थे। अब आगे चलते हुए इनके जीवन परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। आचार्य केशवदास का जन्म, जैसा कि हमने पढ़ लिया है ऊपर, कि 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था और वे सनाडे ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के राज दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान सम्मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु रहे थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ विलास में जीवन व्यतीत करते थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार प्रसार था। नौकर चाकर सभी संस्कृत बोलते रहते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा, क्योंकि एक ऐसा परिवार जहां नौकर और दास वगैरह सभी लोग संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, वहां हिंदी में काव्य रचना करना बड़ा ही हास्यास्पद सा प्रतीत होता है। और इसी कारण केशवदास जी ने अपनी इस उक्ति में यह बताया भी है, भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। अर्थात केशवदास जी कह रहे हैं कि जिनके कुल के वंश के नौकर भी जिस भाषा का उच्चारण करना नहीं जानते, उसी भाषा में जड़मती अथवा मूढ़मती केशवदास ने काव्य रचना करना स्वीकार किया है। केशव बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए आई हुई कुछ स्त्रियों ने उन्हें बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर उन्होंने निम्न दोहा कहा, केशव कैसनी असी करी, बेरी हूँ जसन कराही।
चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। अर्थात केशवदास जी कहते हैं कि मेरे इन केशों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसा कोई किसी शत्रु के साथ भी नहीं करता अथवा कोई शत्रु भी नहीं कर सकता। चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। भावार्थ यह है कि मेरे इन केशों के कारण मुझे चंद्रमुखी और मृग के समान नेत्रों वाली नायिकाएं भी बाबा कहकर संबोधित करती हैं। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। अब बात करते हैं केशवदास जी की साहित्यिक कृतियों एवं रचनाओं पर। केशवदास जी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ 9 हैं। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका प्रमुख है। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण व उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ हैं जो इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी और केशव की शिष्या राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह कवि कल्पलतावृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका केशवदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादंबरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह देवचरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर का यशोगान किया गया है। इसके अलावा विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यापदेशिक काव्य है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि केशवदास जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उनमें कुछ लक्षण ग्रंथ हैं, कुछ स्तुति काव्य हैं और कुछ शैक्षिक भी हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कवि प्रिया जो ग्रंथ है वह इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है और यह कवि कल्पलतावृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। अर्थात इन काव्य ग्रंथों से सामग्री जुटाकर काव्य की शिक्षा राय प्रवीण को दी गई और इसी काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य को लेकर कवि प्रिया नामक ग्रंथ की रचना हुई। अब आगे चलते हैं काव्यगत विशेषताओं की ओर। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वह भामा, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य कल्पलतावृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह
केशवदास जी अलंकार्य और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण केशवदास जी की काव्य कृतियों में उनका काव्य पक्ष अर्थात भाव पक्ष दब गया है और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा गया है? क्योंकि केशवदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन हेतु विभिन्न अलंकारों छंदों का प्रयोग करके उस काव्य रचना को इतना दुरूह बना दिया है कि उसे समझना अत्यंत जटिल हो गया है। इस कारण से उनकी काव्य रचना में अलंकारों छंदों के प्राचुर्य के कारण दुरूहपन आ गया है और उसी दुरूहपन एवं क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाह की दृष्टि से एवं मार्मिक स्थलों की पहचान की दृष्टि से तथा प्रकृति वर्णन की दृष्टि से उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना एक प्रबंध काव्य को होना चाहिए। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण रामचंद्रिका में वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। तात्पर्य यह है कि केशवदास जी ने जो रामचंद्रिका प्रबंध काव्य की रचना की है, उस रामचंद्रिका में जो संवाद योजना है वह उत्कृष्ट कोटि की है, क्योंकि इस संवाद योजना में केशव ने नाटकीय तत्वों का समावेश किया है और प्रबंध काव्य में प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। यानी कि केशव का जो हृदय पक्ष है वह प्रबंध की दृष्टि से नगण्य है और मुक्तकों में वह अधिक मुखर हुआ है। अब बात करते हैं केशवदास जी की रचनाओं के वर्ण्य विषय की। केशवदास जी की विभिन्न रचनाएं हैं, जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक रचना का वर्ण्य विषय क्या रहा है वह हम यहाँ अध्ययन करेंगे। रसिक प्रिया की एक पांडुलिपि में राधा और कृष्ण का श्रृंगारिक चित्रण मिलता है। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया। वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले थे, भक्त बाद में। अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। अतः हमने इस बिंदु के अंतर्गत ये अध्ययन किया है कि रसिक प्रिया में श्रृंगारिक चित्रण है जो कि राधा कृष्ण पर आधारित है।
और दरबारी कवि होने के कारण केशवदास ने स्तुति काव्य भी लिखा है, जिसमें वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख है। इसके अतिरिक्त केशव का आचार्य रूप कवि प्रिया और रसिक प्रिया में हावी रहा है और इसी आचार्य रूप के अंतर्गत केशवदास जी ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते हुए उदाहरण स्वरूप अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। रामचंद्रिका का प्रमुख विषय राम भक्ति है, किंतु केशव यहाँ भी कवि पहले नज़र आते हैं और भक्त बाद में, क्योंकि केशव ने पांडित्य प्रदर्शन की सचेष्ट चेष्टा की है। अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। विज्ञान गीता में केशवदास जी ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। अब हमारा अगला बिंदु है काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत प्रकृति चित्रण। केशवदास जी ने अपनी काव्य कृतियों में प्रकृति का जो चित्रण किया है वह दोषपूर्ण है। यहाँ हम यह अध्ययन करेंगे वह क्यों दोषपूर्ण है। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही, क्योंकि प्रकृति का उचित वर्णन वही कवि कर सकता है जो उन्मुक्त भाव से प्रकृति में विचरण करता हो। और चूँकि केशवदास जी राज दरबारों में और वहाँ की बंदी बंदाई परिपाटी में रहकर काव्य रचना करते थे, तो इनके स्तुति काव्य तो उत्कृष्ट कोटि के हो सकते हैं, परंतु प्रकृति वर्णन में जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की आवश्यकता होती है वह इनमें कम दिखाई देती है। उसमें परंपरा का निर्वाद अधिक है, यानी परंपरा का निर्वाह, यहाँ निर्वाद की जगह निर्वाह पढ़ा जाए। उसमें परंपरा का निर्वाह अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम है। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है, अतः ऐसे वर्णन हास्यास्पद ही कहे जाते हैं। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है। ऐसा नहीं है कि केशवदास जी ने प्रकृति वर्णन नहीं किया है, परंतु केशवदास जी ने प्रकृति वर्णन जहाँ जहाँ किया है वहाँ अत्यंत अलंकारों का बोझ लाद दिया है प्रकृति के ऊपर। अतः प्रकृति का जो प्राकृतिक सहज सौंदर्य होता है वह कहीं दब कर रह गया है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई है। जैसे अरुण सूर्य को कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना, जैसे कि निम्न पंक्तियों में हम देख सकते हैं, के सोनित कलित कपालय किल कापालिक काल को। अगला बिंदु है संवाद योजना, जो कि रामचंद्रिका के आधार पर सुदृढ़ है। रामचंद्रिका में अंगद रावण संवाद प्रमुख संवाद है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के संवादों की योजना की गई है। तो यहाँ यह रामचंद्रिका का मजबूत पक्ष कहा जा सकता है। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक है। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद, लव कुश संवाद, सीता हनुमान संवाद
इसी प्रकार के संवाद हैं। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत एक उत्तर प्रत्युत्तर देखिए। जैसा कि नीचे 4 पंक्तियों में हम पढ़ पा रहे हैं। अंगद से रावण प्रश्न करते हैं, कौन के सुत, अर्थात आप किसके पुत्र हैं? अंगद जवाब देते हैं, बाली के। फिर रावण प्रश्न पूछता है, वह कौन बाली, वह बाली कौन है? तो अंगद कहते हैं, क्या आप बाली को नहीं जानते? न जानिए अर्थात नहीं जानते। कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए, अर्थात यह बाली वही वीर पुरुष है जिसने तुम्हें बगल में रखकर सातों सागरों में स्नान किया था। फिर रावण कहते हैं, हे कहाँ वह वीर, अर्थात वह वीर अब कहाँ है? तो अंगद जवाब देते हैं, देवलोक बताइयो, वह तो अब स्वर्गलोक में हैं, अर्थात देवलोक गमन कर चुके हैं। रावण कहते हैं, क्यों गयो, स्वर्गलोक क्यों गए हैं? अंगद जवाब देते हैं, रघुनाथ वान विमान बैठी सिधाइयो, कि प्रभु श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर बाली जो है वह स्वर्गलोक चले गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम के बाण से बाली मारे गए थे, अतः प्रभु श्री राम के हाथों बाली का उद्धार हुआ और वह मुक्तिधाम को चले गए। काव्यगत विशेषताओं की इसी श्रृंखला में हमारा अगला बिंदु है पांडित्य प्रदर्शन। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क का योग अधिक है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु ये आरोप पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेकानेक स्थल हैं जहाँ उनकी भावुकता और सहृदयता साकार हो उठी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र जी की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता जी का कथन देखिए कितना भावपूर्ण है। श्रीपुर में बन मध्य है तू मग करी अनीति, कह मुंदरी अब तियन की को करी है परतीति। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला बिंदु है भाषा का, अर्थात रीतिकालीन कवि केशव की भाषा किस प्रकार की थी उसका अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया, परंतु ब्रज भाषा का जो ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है वह केशव की कविता में नहीं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। जैसे ये उक्ति देखिए, रामचंद्र पद पदम वृंदारक वृंदाभिवंदनीयम, केशवमति भूतनया लोचनम चंचरीकायते। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है। खारक, जिसका अर्थ ब्रैकेट में दिया गया है, छोहारा, थोरीला, खूंटी, दुगई, दालान, गौरमदाइन, इंद्रधनुष आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हुआ। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है इनके काव्य में, जैसे यहाँ, उहाँ, दिखाऊ, रिझाऊ इत्यादि। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को अपने आप ही गढ़ लिया है, जैसे चाप से चापकीय। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने
पूरी तरह स्वच्छंदता से काम लिया। जैसे आलोक, जिसका अर्थ किया गया है कलंक। लांछ, जिसका अर्थ केशव काव्य में हमें मिलता है रिश्वत। नारी, जिसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है समूह आदि। जल के अर्थ में विश्व शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में ही मिलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि केशव दास जी ने शब्दों, अप्रचलित शब्दों का अर्थ जो कि समाज में, साहित्य में प्रचलित नहीं था, वह अर्थ इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। जैसे जल के अर्थ में विश्व शब्द का प्रयोग निम्न उक्ति में इन्होंने किया है। विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। संस्कृत और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता आ गई है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है। उसमें कहावतों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। लाज मरना कहावत का एक प्रयोग देखिए। निम्न उक्ति में जैसे लाज मरना कहावत है, उसका प्रयोग किया गया है, वो किस सिद्धहस्तता के साथ केशव जी ने किया है, ये द्रष्टव्य है। कही केशव आपनी जांग उगारी के, आप ही लाजन की मरई। आगे बढ़ते हैं। भाषा के पश्चात आती है शैली। केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षेप में कवि की शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ दुरूह अवश्य हो गई है। फिर आता है रस। केशवदास जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट व्यंजना की है, किंतु मुख्यतः वे श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों को उन्होंने अपनाया है। वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णनों में तो वे अपना कोई सानी नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उन्होंने स्तुति काव्य लिखे हैं, जैसे वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि स्तुति काव्यों में वीर रस का मतलब प्राधान्य है। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्वक है, ये देखते ही बनता है। रिपुही मारी सहारी दल, यमते लेहूं छुड़ाए, लव ही मिले हों देखी हों माता तेरे पाए। फिर छंद का बिंदु आता है। छंदों के अंतर्गत जैसे कि हम सभी जानते हैं, रामचंद्रिका जो प्रबंध काव्य की रचना केशवदास जी ने की है, उसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया गया है। छंदों के विषय में केशव का ज्ञान अपार था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई है कि विद्वानों ने उसे छंदों का अजायब घर कह दिया है। केशव ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, अतः वे इसी बात को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णति हों बहु छंद। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। उन्होंने कवित, सवैया, दोहा आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया है। फिर आता है अलंकार। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था। उनके अनुसार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिन न विराज ही, कविता वनिता मित।
केशवदास जी ने ये कहा है कि यद्यपि नारी अच्छे लक्षणों वाली, अच्छी जाति की और अच्छे वर्ण अर्थात सुंदर दिखने वाली चाहे हो, परंतु जब तक वह आभूषण नहीं पहनती है वह शोभायमान नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार कविता में भाव चाहे कितने ही अच्छे हो, परंतु जब तक कविता अलंकारों से सुसज्जित नहीं होती तब तक वह शोभा प्राप्त नहीं कर पाती है। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से कविता के भाव दब से गए हैं और पाठक को केवल चमत्कार हाथ लगता है। यद्यपि कवि का झुकाव कला पक्ष की ओर अधिक हो गया है, अलंकारों के प्रति अत्यधिक आग्रह के कारण, परंतु फिर भी कवि ने जहाँ तहाँ अवकाश निकाला है भाव के लिए। जहाँ अलंकार योजना के प्रति केशव को कठोर आग्रह नहीं है, वहाँ उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं। जैसे केशवदास जी ने इस उक्ति में लिखा है, मंदिर मातु विलोक की अकेली, ज्यों बिनु वृक्ष विराजत बेली। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बेल जो होती है वह वृक्ष का आधार ग्रहण करके खड़ी रहती है और वह आधार ही जब चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो जिस प्रकार बेल निराश्रित निढाल होकर पड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार माताओं की दशा महल में भरत ने देखी थी। अब हम अपने इस वीडियो व्याख्यान के चरम परिणति पर आते हैं। केशवदास जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, यह इस वीडियो व्याख्यान का अंतिम बिंदु है जिसको हम अध्ययन करते हैं। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा जाता है, किंतु इससे उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है। इसके लिए एक उक्ति भी साहित्य में प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। तात्पर्य यह है कि सूरदास जी साहित्य के यदि सूर्य हैं तो तुलसीदास जी चंद्रमा हैं और केशवदास जी तारों के समान हैं, परंतु आजकल के जो कवि हैं वह खद्योत यानी कि जुगनू के समान इधर उधर थोड़ा बहुत प्रकाश कर देते हैं। अतः आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अगला वीडियो व्याख्यान लेके आएंगे, उसमें केशवदास जी के काव्य की सप्रसंग व्याख्या हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।